हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। मैं प्रफुल्ल प्रेरण आप सभी को नमस्कार। आप सभी फ्रेंड को आज सभी स्टूडेंट से कविता पूछने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन सी कविता इन लोगों को याद है और कौन कौन सी कविता इसमें मौजूद हैं। कौन से क्लास में है? 5 में। कितने कविता है? 8 कविता है। 8 कविता में कितने कविता याद है? चलिए, कविता का नाम बताइए। कौन सी कविता बोलिएगा? आपका नाम क्या है? जोर से बोलिएगा, ठीक। चलिए बताइए कविता। पहला कविता बोलो, मौखिक बोलो, मौखिक। प्यारे प्यारे फूल उठे माला में है कोयल की कुछ करी कोई गाय तरह ना बुलबुला में के गाय वो बोली जाती है घर मायने दिन के साथ भी अपन दूसरा कविता। पर बेटा चांदी दिल वाला से बोले सिर वाला मुझे उनका एक मोटा संग चलती है बारात घर जा रही सभी करता इसी तरह या तरह मेरी करता आसमान के सफर में समान जाए हम और दूल्हा का है कोई भाई के बच्चे की बात बताने का अरे चलो करे भगवान ने मत हो जाए तो गाने की बात पर मैं सकती हूँ एक बार में कभी एक को देखा करती हूँ कभी एक कभी एक बात बता रो किसी दिन ऐसा है कभी किसी दिन आपको को दिखलाई नहीं पड़ता तो गाना बोल के वाई सी देख बोला दे बात बदल में आए। तीसरा कविता। आसमान में वजह को मिलाया बादल आया बादल देखो बालू बना हाथी दुनिया रूप बनाया बादल आया समुद्र पर आया छाया प्यारा बादल आया सावन की बता रही लेकिन बालू पानी बचाया बादल आया तीसरा हो गया। चौथा कविता। कविता याद है। तो आपका घर कहाँ है? पिताजी का नाम? चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से सुना दिया है। अब दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं वह कितना पढ़ता है और कौन कौन सी कविता याद करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से याद किया जाता है। इनके बाद हिंदी के बाद इन लोगों को अंग्रेजी भी बताया जाता है। तब शाम में इनको 4 बजे से 5 बजे तक इनको मैथ बताया जाता है, बहुत शानदार तरीके से, सरल तरीके से। आप सब यह देख सकते हैं। इनको हिंदी कविता अभी पूछने वाले हैं दूसरे स्टूडेंट से। उनके बाद इनको शब्दार्थ बताया जाता है, इनको शब्दार्थ लिखाया जाता है। इनको हिंदी इतना मजबूत किया जाता है कि आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में इनका कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यही हम उम्मीद रखते हैं बच्चों लोगों से। अब अगला जो है स्टूडेंट से पूछते हैं। आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? ब्यूटी आदर। कौन कौन सी कविता याद है? कौन कौन से क्लास में है आप? 6 में। या 6 का स्टूडेंट है। आप देख सकते हैं कौन सा कविता या सुनाने वाले उनको हम देखते हैं। चलिए ठीक है, बताइए। पूजा खड़ा हिमालय आकाश चुनता है नीचे चरण के नीचे सिंधु झूमता है नदी अमराई गरी है कोयल पुकारती है धरती मले गौतम ने जन्म लेकर जिसका विष बढ़ाया जबको दिया अधिकारी जन्मभूमि मेरी जन्मभूमि चार है सुरवानी के गिरने लगा ऊंचा नहीं प्रेमी वाला विचारी को अच्छा ऊंचा नहीं सम्राट किसी पर ढेरी डाला जाओ चार नहीं देवो किसी पर चढ़ू भाग्य परित्राओ मुझे तो लेना मन वाले पर तो तुम तेरा और कविता याद है आपको? कितनी कविता सुनाया आपकी बुक में? कितनी कविता है? 6 हुआ। तो 3 कविता को क्या किए हैं आप? 3 कविता और कहाँ लिया? याद करना चाहिए। कब याद कीजिए हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं
इनके बुक में कितना कविता होता है हिंदी में, वो सभी कविता को बच्चे लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद कराते हैं और उनको अर्थ भी बताते हैं। तो हम अगले विद्यार्थी से पूछेंगे फिर उनका नाम क्या है, कौन सा वर्ग में है और कौन कौन सी कविता उनको याद है, वह सभी पूछते हैं। चलिए अगले विद्यार्थी से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? स्वीटी यादव। पिताजी का नाम? कौन सा वर्ग में है या 5 का स्टूडेंट है? ठीक है, इनसे पूछते हैं कौन कौन सी कविता आपके बुक में, कितनी कविता है? 6 कविता, 8 कविता है। 8 कविता में कितना कविता याद है आपको? इनको 4 कविता याद है, देख सकते हैं। ठीक है इनको, हाँ चलिए 4 कविता। पहला कविता कौन सा सुनाइएगा आप? चलिए सुनाइए। दूसरा कविता, दूसरा कविता का नाम क्या है? चलिए बोलिए, मौखिक के ही बोलना पड़ेगा आपको, देख करके नहीं बोलना है। चलिए दूसरा कविता है, दूसरा कविता। तीसरा कविता का क्या नाम है? तो आया बादल है, तो आया बादल। ठीक है, आप अगला कविता सुनिए, तीसरा कविता। देखो देखो बाल काला हाथी मोटा दांत वाला घोड़ा ने बनाया आपने तक कला की बनाया चला बताया ठीक है, बहुत अच्छा सब ठीक है। हाँ, और कोई कविता? कोई दामन करे कहता है इनकी बिंदी खाता तो कोई बताया बताया दादू मोटा बोला कि तो काम ना किया इनकी ज्यादा एकदम इनका लेखक कौन है? अखिलेश्वर त्रिपाठी, बोले अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी है। चलिए ठीक है, और कोई ठीक है। अब देखते हैं अगले विद्यार्थी से कौन कौन सी कविता सुनाते हैं। बहुत ही अच्छे सुनाए हैं। अब अगला स्टूडेंट से पूछते हैं, आप कौन सा क्लास में? जोर से बोलिए। हाँ, ये 6 क्लास का स्टूडेंट है। आपका नाम क्या है? इनका नाम मोनाली कुमारी है। पिताजी का नाम क्या है? इनका पिताजी का नाम मुकेश पासवान है। इनका घर पूछते हैं, घर कहाँ है आप? इनका घर पीर नगरा। ठीक है, कौन सा कविता आप सुनाइएगा? तो जोर से बोलिए। आपने कितना कविता है? 5 कविता में कितना कविता आपको याद है? तो 3 कविता याद है, 2 कविता क्यों नहीं याद है? आप याद नहीं किए हैं अच्छा से? कब याद कीजिएगा? कल बन जाएगा। चलिए चलिए सुनिए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलो।
अगला कविता। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम डरो नहीं, तुम डरो वही, बिजलियां मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़कते रहे, बिजलियां कड़कते रहे, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, रातों की रात हो, सवेरे बरसात हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। और कोई कविता याद है? चलिए ठीक है, तो अगले छात्रा से पूछते हैं वो कौन सा कविता याद है। इष्टिका कविता याद है आप? आइए। तो ठीक है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है, कौन सा वर्ग है और कौन कविता सुना सकते हैं, कौन कौन से मौखिक इनको कविता याद है, वही हम आज की इस वीडियो में सभी स्टूडेंट्स से पूछते हैं और देखते हैं। चलिए ठीक है, इनसे पूछते हैं आप कौन कौन सी कविता इनको याद है। आपका नाम क्या है? कौन से कक्षा में? 7 का स्टूडेंट है। कितना कविता है आपने? 6 कविता में कितना कविता याद है आपको? 2 ही क्यों? 2 क्यों? आधे नहीं किए हैं? ये है। तो ठीक है, इनसे 2 कविता पूछते हैं, इनके बाद इनको अगला कविता भी सिखाया जाएगा। 5 कविता है, 7 कविता है, तो 6 कविता है। 6 कविता में 2 कविता इनको याद है और 4 कविता है। इनको 4 कविता बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करने का काम करेंगे और हिंदी बहुत अच्छे तरीके से इनको बताया जाएगा। सभी स्टूडेंट को बताया जाता है, आप सब यह वीडियो देख सकते हैं। चलिए, जो कविता याद है वो सुनाइए। अपना हरण बोले छोटी हो सके तो पास तुम्हारे छोटी चलिए फिर से, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, सरल तरीके से बोलो, कोई बात नहीं। आप 7th में जो है, तो गणित कितना बजे आपको बताया जाता है? 4 बजे। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो अगले स्टूडेंट से पूछते हैं कौन कौन सी कविता उनको याद है। तो और कोई? तो आप चलिए खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? इनका नाम माधवी राज है। इधर आओ लोग। हाँ, इनका नाम माधवी राज है, जो कि देखते हैं इनका नाम माधवी राज है, कौन सा कक्षा में है, कौन कौन सी कविता इनको याद है और अच्छे तरीके से याद है, वो आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तब उनके बाद इनको बहुत अच्छे तरीके से आज करवाने के लिए बताएंगे। तो देख लेते कौन सा याद है। तो कितनी कविता है बाबू आपने? इनको 8 कविता है। तो देखते हैं इसमें कितना इनको याद है अच्छे तरीके से। कितना कविता याद है आपको? 2 ठो याद है 8 कविता में। तो चलिए 2 का जल्दी जल्दी बताइए। बेला गुलाब पूरी चंपा प्यारे प्यारे माला में एक कोयल दुनिया की खाती है तो देख रहे गा रहे तेरा नाम रात को गई है गंगा कावेरी जाके मेरे सागर वे सब देख है रन रहने उनका सार गई है पर नहीं आ रहा। दूसरा कविता जोर से
उमर उमर कर आसमान में, देखो देखो मरलाया बादलाया बादलाया, देखो देखो बालू काला हाथी मोटा दांतों वाला, कितना रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल, और किसका संदेशा लाया, फिर संदेश पर आया छाया, प्यारा सा मनवाया बादल आया बादल, बनु मन सबको नगर की नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही ने लाया बादल आया बादल, तुझे सावन कजरी गाता रिमझिम गीत सुनाता, लम्बा ने बरसाया बादल आया बादल, मोर को दादू मोर बबे बोले के तो के मन से डोले, सबको ही लहराया बादल, नीली चादर एक तार करके इनका लेखक कौन है आया बादल का? याद है आपको कौन सा? चलिए, तो आपको सब कविता और अच्छा तरीके से याद करना पड़ेगा। याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अब अगले छात्र स्टूडेंट से पूछते हैं। चलिए बैठिए। तो हमें दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कौन कौन सी कविता याद है। यही आपका नाम क्या? इधर इनका नाम ऋषभ राज है। ठीक है। आपका पिताजी का नाम क्या है? इनका पिताजी का नाम राकेश। क्या लगाते हैं टाइटल? कुमार। जो कि कौन से कक्षा में आप? 7th में। चलिए, 7th में कितने कविता है? 6 कविता में कितना कविता याद है आपको? 2 ही याद है आपको, तो गलत बात है। आपको याद करना चाहिए। याद नहीं किया तो 2 कविता याद है। 4 कविता आपको ऑलरेडी बाद में सुनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। नहीं, अगर पढ़ने के लिए आता है सब कविता, तो सब कविता पढ़ने के लिए आता है। बचपना है, इतने में ज्यादा टाइम व्यतीत कर ले, तो इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, कविता का नाम बताइए और कविता। चलिए बोलिए। चलिए, तो ज़्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि अधिक समय हो जाएगा। तो अगले छात्र से पूछते हैं कौन कौन सी कविता उनको याद है। तो अगले छात्र से पूछते हैं, क्या कविता आपको याद है? आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आओ, आप बैठ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ। हाँ, तो देखते हैं और सभी छात्र से पूछ लेते हैं। उनके बाद वीडियो को बंद किया जाएगा। तब उनके बाद अभी नहीं, एक छात्र है पूछ कर। तो आपका नाम क्या है? इनका नाम लव अग्रवाल है, क्योंकि बहुत शानदार नाम है। बिना के क्या नाम है बाबू आपका? दादाजी का नाम क्या है? जयकांत यादव। हाँ। पापा का नाम क्या बोले? कौन सा कक्षा में है आप? 5 का छात्र है। जो कि देखते हैं इसमें कितना इनके बुक में कविता है और कौन कौन सी कविता इनको याद है। अच्छे तरीके से मौखिक पूछते हैं। तो आपको मौखिक कविता कितना याद है? 3 को याद है। तो कुल कविता कितना? 8 को में आपको 5 को नहीं याद है, 3 को याद है। कैसे याद नहीं करते हैं? याद करना चाहिए ना आपको। पढ़ने में सब हो जाता है, इनको पढ़ने के लिए सब आ जाता है। मौखिक रूप से इनको 3 ही याद है, तो 3 पूछ लेते हैं। 3 में से मात्र इनको कोई एक पूछते हैं, ज़्यादा समय हो जाएगा इसलिए। तो आप बताइए, एक कविता बोलिए।
तो यह कविता सुना दिया है, बहुत अच्छा। ठीक है, जा सकते हैं आप जगह। तो इस वीडियो में आप सब देख चुके हैं, सभी छात्र से कविता सुनाया गया, सब कविता सुना देते हैं, जो याद होता है उनको भी सुने। और यहाँ यह PMM कोचिंग संस्थान है, जो कि यहाँ जो 5 से लेकर 10 तक पढ़ाने का काम किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से बताया जाता है सभी स्टूडेंट को, जो कि 9 और 10 का भी मौजूद है। उनसे बाद में पूछा जाएगा, क्योंकि अधिक समय हो चला है और कुछ समय के बाद 10 आने वाला है। कक्षा 10 का भी क्लास चलता है, जो कि अभी मॉर्निंग में उनको साइंस पढ़ाया जाता है, SST पढ़ाया जाता है। उनके बाद उनको 3 बजे के बाद उनको शाम में उनको मैथ बताया जाता है, लोगों को भी मैथ बताया जाता है शाम में। आप सब इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं इस संस्थान में क्या क्या चीज़ फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है। तो आप सब इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।